नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। और प्यारे मित्रों, आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन कंटेंट लेकर आया हूं, जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग इस सेशन को देखिए। आज आप लोगों को यहां पर कुछ ऐसे बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं, जहां से एग्जाम में आपको बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्यारे मित्रों, हम समय को ना गवाते हुए एक बार चलेंगे। भारत के कुछ प्रमुख कृषि शोध संस्थान हैं, इन कृषि शोध संस्थान के बारे में जान लेंगे, ताकि यहां से एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो आप उन सारे प्रश्नों को जो है एक एक करके उसकी खोपड़ी को आग लगा दो। तो प्यारे मित्रों, हम समय को ना गवाते हुए सीधा एक 5 मिनट के अंदर एक छोटे वीडियो के माध्यम से एक बड़ी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सामने से देख रहे हैं कि भारत में कुछ प्रमुख शोध कृषि संस्थान हैं, इन कृषि संस्थान के बारे में आप जानिए और ये कहां कहां पर है। मैंने आप लोगों को एक चित्रण के माध्यम से समझाने का जो प्रयास किया है, इसका मतलब ये है कि भारत में जो कहां कहां पे कृषि शोध संस्थान है, उन सारे को आप जो एक चित्र के माध्यम से समझिएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो माइंड होता है प्यारे मित्रों, ये इमेजिंग, जी हाँ, ये इमेज को जल्दी कैप्चरिंग करने की इसमें पावर होती है। आप लोगों ने कभी पिक्चर को देखा है, लेकिन कोई मुझे ये नहीं बता सकता कि मैंने पिक्चर को याद किया है, और तब भी आपके दिमाग में वो जो भी ऐसा पंच जहां पे हीरो मारता है, आपको सारे पॉइंट याद रहते हैं। क्योंकि पिक्चर से क्या करता है, दिमाग इमेजिंग करता है, उसको कैप्चरिंग कर लेता है, उसको पकड़ने का पूरा प्रयास करता है और वो पूरी तरह आपके दिमाग में छप जाता है। तो प्यारे मित्रों, आपको एक चित्रण के माध्यम से जो मेरा समझाने का प्रयास है, ताकि यहां से आपका दिमाग जो है उसको डिलीट ना कर पाए, उसको भूल ना पाए। तो सबसे पहले हम चलेंगे, देखेंगे श्रीनगर में। जी हां, श्रीनगर में देखेंगे, यहां पर आपको कौन सा अनुसंधान मिल जाएगा, केंद्रीय टेपरेट हॉर्टिकल्चर। जी हां, केंद्रीय टेपरेट हॉर्टिकल्चर भारत में कहां पर है, तो याद रखना श्रीनगर। टेपरेट का मतलब प्यारे मित्रों शीतोष्ण, क्या शीतोष्ण, जी हां, ठंडा। ठंडे में जो कृषि हॉर्टिकल्चर है वो कहां पर है, तो याद रखना श्रीनगर में स्थित है। और जैसे ही उसके नीचे आते हैं, हम देखते हैं शिमला आपको मिलेगा, और शिमला हिमाचल प्रदेश में। शिमला याद रखना, यहां पर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। जी हां, भारत में केंद्रीय आलू संस्थान कहां पर है, तो याद रखना यह संस्थान आपको शिमला में मिलेगा। कहां पर मिलेगा प्यारे मित्रों, शिमला में है केंद्रीय अनुसंधान। जी हां, आलू अनुसंधान है और ये कहां पर है, ये शिमला में है। अब इसके आगे चलेंगे और देखेंगे, यहां पर 3, जी हां, यहां पर कानपुर, लखनऊ और झांसी, यहां पर 3 कृषि अनुसंधान संस्थान है। सबसे पहले तो ये देखेंगे, कानपुर में देखेंगे, यहां पर आपको मिल जाएगा दलहन अनुसंधान केंद्र। जी हां, भारत में दलहन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, तो याद रखना कानपुर में है। कहां पर है प्यारे मित्रों, ये कानपुर में है। और याद रखना केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। जी हां, इसको गौर से देखिए, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। तो याद रखना केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है प्यारे मित्रों, ये लखनऊ में है। कहां पर है, लखनऊ में। और इसके नीचे देखेंगे आपको झांसी में क्या है, रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है, झांसी में। ये तीनों स्थान कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। अब इधर देखेंगे और इसके एकदम पीछे की तरफ आएंगे और यहां हम हरियाणा को पहुंचते हैं। और हरियाणा में प्यारे मित्रों ये देखते हैं, यहां पर केंद्रीय डेयरी अनुसंधान, जी हां, केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, हरियाणा का कहां पर, करनाल में। जी हां, कहां पर, करनाल में स्थित है। और यहीं पर एक अनुसंधान और संस्थान है जिसका नाम क्या है, भैंस अनुसंधान संस्थान। और भैंस कहां पर है, हरियाणा के हिसार में। जी हां, कहां पर है, ये हरियाणा के हिसार में है भैंस अनुसंधान संस्थान। अब इसके नीचे आएंगे, देखेंगे राजस्थान। जी हां,
क्या देखेंगे प्यारे मित्रों, राजस्थान, राजस्थान के जोधपुर में क्या स्थित है, तो यहां आपको देखिए सामने से मिला लिख रहा होगा टिड्डी चेतावनी अनुसंधान संस्थान। टिड्डी आप जानते हैं, जी हां, कृषि को बहुत नुकसान पहुंचाती है। वो कृषि को क्या कर देती है, सभी पौधों को कुतर कुतर करके जो है उसको चट कर जाती, साफ कर देती है और किसानों की इससे बहुत बड़ी क्षति होती है। तो याद रखना, इसकी चेतावनी के लिए भारत में राजस्थान के जोधपुर में जो है टिड्डी चेतावनी अनुसंधान संस्थान यानी कि चेतावनी केंद्र स्थापित किया गया है, जहां से भारत में जो है सूचनाएं प्रदान की जाती है। और ये टिड्डियां आती किधर से हैं, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, ये पाकिस्तान से, चाइना की ओर से ये भारत के अंदर प्रवेश करती है और आकर के जो है बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। याद रखना, अभी आप देखते हैं ना, 2-4-6 महीने, 1 साल हो गया लगभग आए हुए, यहाँ पर काफी मात्रा में टिड्डी आई थी, करोड़ों संख्या में, इतनी संख्या में थी कि बहुत यहाँ पर आकर के नुकसान पहुंचाया है। और प्यारे मित्रों, इसके नीचे राजस्थान के नीचे आएंगे और मुंबई पहुंचेंगे। मुंबई में ये देखेंगे केंद्रीय सूती वस्त्र अनुसंधान संस्थान। जी हां, केंद्रीय सूती वस्त्र अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो याद रखना मुंबई में। और ये याद रखना, एक पॉइंट और यहां पर याद रखिएगा, यदि भारत में ये पूछता है कि भारत के अंदर कॉटन सिटी किसको कहते हैं, जी हां, भारत में कॉटन सिटी किसे कहा जाता है, तो याद रखना मुंबई को कहते हैं। क्यों कहते हैं, आप सब जानते हैं कि भारत के अंदर जो कपास की खेती होती है गुजरात और महाराष्ट्र में होती है। गुजरात और महाराष्ट्र में काली मिट्टी अधिक है, उसका कारण है, आप जानते हैं, ज्वालामुखी का जो विस्फोट हुआ है, वैसे दक्कन का जो पठार है उसका जो निर्माण हुआ है बेसाल चट्टान, और बेसाल चट्टान के ही क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। और इस काली मिट्टी में कपास की सर्वाधिक खेती की जाती है। गुजरात है, राजस्थान गुजरात और महाराष्ट्र, जी हां, गुजरात और महाराष्ट्र में जो है सर्वाधिक जो कपास की खेती की जाती है, क्योंकि वहां पर काली मिट्टी सर्वाधिक है। अब उसके नीचे आएंगे, जैसे ही हम केरल में पहुंचेंगे, यहां पर एक और अनुसंधान संस्थान है जिसका नाम है केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान। जी हां, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो याद रखना ये केरल के कोच्चि में है। कहां पर है प्यारे मित्रों, केरल के कोच्चि में स्थित है। इन सारे पॉइंट को आप एक एक करके अपना जो है कॉपी पर लिख लीजिएगा, ताकि यहां से प्रश्न बने तो आप उनको एक एक करके उसकी खोपड़ी को आप उड़ा दीजिए। अब इसको बगल में चलते हैं, केरल के बगल में तमिलनाडु है। आप जानते हैं तमिलनाडु में क्या है, केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र है। क्या है, केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र भारत में कहां पर स्थित है, तो याद रखना कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर कहां पर है, तमिलनाडु में स्थित है। अब इसके ऊपर चलेंगे, यहां पर आपको मिल जाएगा राजमुंद्री। और राजमुंद्री कहां है प्यारे मित्रों, आंध्र प्रदेश में। और यहां पर क्या है, यहां पर केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। जी हां, यहां पर क्या है, तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। और कहां पर है, ये राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। और इसके ऊपर जाएंगे उड़ीसा, और उड़ीसा में आप जानते हैं कि चावल अनुसंधान संस्थान है। चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा में कहां पर है, तो याद रखना कटक में है, उड़ीसा के कटक में। और यहीं पर आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में ही हुआ था। जी हां, कहां पर हुआ था सुभाष चंद्र बोस का जन्म, 1897 कटक उड़ीसा में ही हुआ था। और जैसे ही उड़ीसा से ऊपर चलेंगे आपको पश्चिम बंगाल मिलेगा। पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं सबसे ज्यादा जूट की खेती होती है, और यहीं पर केंद्रीय पटसन अनुसंधान संस्थान है। जी हां, क्या है, केंद्रीय पटसन अनुसंधान संस्थान, यानी कि जूट की जो खेती की जाती है भारत में सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में किया जाता है। अब पश्चिम बंगाल में एक स्थान है जिसका नाम है रिसरा, जहां पर जूट की जो है बहुत बड़ी बड़ी मिलें लगी है। जी हां, जूट 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 जो जूट वाली रस्सी नहीं आती है उसे, जी हां, उसे क्या कहा जाता है, सोना का रेशा कहा जाता है। सोने के रेशा के नाम से जूट सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और भारत में सबसे ज्यादा कहां पर होता है जूट, पश्चिम बंगाल में किया जाता है।
और प्यारे मित्रों, आई होप कि आप मुझे मेरी इस बात को पूरी अच्छी तरह से आप समझ पाए होंगे। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो प्यारे मित्रों लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और आप लोग इसको अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा। और आज की क्लास को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।